मैंने शिमला के बारे में साफ वार्निंग लिखी थी 11 जुलाई को कि सरकार शिमला को बचा ले, ऐसी तबाही होगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी होगी शिमला ने। मैंने लिखा हुआ, मेरी पोस्ट अभी डेट टाइम स्टैम्प के साथ, और मेरे ट्विटर पे भी और फेसबुक में भी ब्लू टिक वाले अकाउंट है, दोनों में मिल जाएगी आपको आज भी। मैंने 4 जुलाई से आज तक, आप मेरी पोस्टें पढ़ेंगे, मैं हर एक घटना के एडवांस में वार्निंग लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ। तो बिजली महादेव क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये इको सेंसिटिव सिस्टम है, ये वो साइंटिफिक भाषा में न बोल के धार्मिक भाषा में गुरु के माध्यम से बता रहे हैं, धार्मिक तरीके से, कि ये ऐसा सेंसिटिव जगह है, इसको छेड़ोगे तो कुल्लू घाटी का विनाश हो जाएगा। अगर उनको आप डिस्टर्ब करोगे, आज वहां उंगलबाजी करोगे, तो प्रकृति फिर से अनस्टेबल हो जाएगी। अब आप देखो, बिजली महादेव के पहाड़ पर फट रहे हैं, महाउटी नाग के पहाड़ फट रहे हैं, लेकिन लोग अपने लालच और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को खारिज कर देता है बिल्कुल। अगर ध्यान रखना, किसी गांव को अनस्टेबल करना है, किसी गांव में त्रासदी लानी है, तो कोई भी धर्मी या नास्तिक जो नहीं मानता, वो उस देवी देवता के स्थान को अगर छेड़ देगा, तो हुए मैं अपने फेसबुक अकाउंट में बहुत लेख लिखता रहा कि भाई ये झीलें भर रही है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, एक लेवल से ऊपर चढ़ रही है। लोगों ने बोला नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ क्यों नहीं होता? तो जहां 12 महीने पानी रहता था, नेचुरल सोर्स थे पानी के, वही जगह से पूरा पहाड़ फट के उसने गांव को बर्बाद कर दिया। ग्राउंड से निकलना, अब हमने पक्के फ्लोर कर दिए, गलियां पक्की कर दी, सड़कें पक्की कर दी, पानी के आउटलेट बंद कर दिए। मैं पुराणों पर आधारित, जैसे वेद व्यास महर्षि द्वारा रचित पद्म पुराण में इस इलाके की, मंडी जिला की खासकर मैं डिस्कस करूंगा। ये पूरी हाइड्रोलॉजी और जियोग्राफी को डिस्कस किया गया है, और आज जो आपदा आई है इसका हल भी आपको पद्म पुराणों में लिखी हुई बातों से ही मिल सकता है। पहले मैं पराशर झील, पराशर एरिया में एक झील नहीं है, कई झीलें हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार पराशर झील, पराशर इलाके की जितनी झीलें हैं, उनके जो लेवल मेंटेन रहता है एक तक। आप देखिए, जैसे पराशर एक कटोरे की तरह जगह है, इतनी बारिश होती है, लेकिन वो उससे एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ती, उसका लेवल वहीं रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि पराशर पहाड़ टॉप से चारों ओर को अंडरग्राउंड पानी के चैनल बने हुए हैं। अब निचले इलाकों में अगर इन अंडरग्राउंड चैनल की आउटिंग को स्टॉप कर दिया जाए तो क्या होगा? पानी रुकता रुकता अंदरूनी गुफाएं, छोटी छोटी, कहीं बड़े, उसमें कैविटी है, उसमें भरता जाएगा और प्रेशर बनता जाएगा, वो पहाड़ों को फाड़ देगा। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सड़क निर्माण के दौरान पराशर झील का एक आउटलेट चैनल हमारे बजौरा से थोड़ा मंडी की तरफ को झीड़ी नामक स्थान पर, जहां 64 योगिनियों के मंदिर और हनुमान की मूर्ति बनी है, उसके नीचे ब्यास दरिया में मिलता है। अगर आप उस पॉइंट पर आज भी जाएंगे, अभी भी कुछ पानी निकल रहा है, तो ब्यास दरिया के पानी का कलर देखिए, जो अंडरग्राउंड चैनल से पानी का कलर देखिए, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दोनों में अंतर है। लेकिन सड़क निर्माण के दौरान वो चैनल मलबे से बंद हो पड़ा है, तो पानी निकल नहीं पा रहा है। अब आप सोचिए, आपका घर मिट्टी का बना हो, उसके डाउन पाइप लगा हुआ हो, नीचे से कोई बंद कर दे तो पानी भरता जाएगा, सारी जगह रिसाव होता जाएगा और आपका मिट्टी का बना हुआ घर ढह जाएगा। यही कथा छोटे लेवल पे। आप दूसरे ढंग से इसको समझिए, जो एक कुली जब आपका रेत, मसाला, बजरी मिलाता है तो उसका ढेर बनाता है, ऊपर पानी डालता है गड्ढा करके, चारों तरफ को प्रेशर बनता है, कहीं से फूटता है, कहीं से वो रास्ते बना लेता है। अगर उन रास्तों को बंद कर दें तो पूरा जो मसाला होगा, वो होगा, उसकी गाद बन जाएगी और वो खिसकना शुरू होगा। यही कहानी हमारे पहाड़ों के साथ हो रही है। तो जैसे पराशर ऋषि के मुख्यतः 7 आउटलेट, मुख्य, छोटे और हैं, मुख्य 7, जिनको हम चढ़े बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, 7 चढ़े। जैसे पराशर का चढ़ा है, उत्तर साल में है, ज्वालापुर में, वहाँ IPH की स्कीम में चलती हैं। 12 महीने इतना फ्लो पानी का रहता है। कहाँ से रहता है? इन्हीं झीलों के आउटलेट से। आप झील को छोटी मत समझिए, लेकिन हमें देखना होगा, अगर इस पराशर की पहाड़ियों को बचाना है तो जो 7 मुख्य चढ़े हैं इनके, इनमें कई चढ़ों में क्लोजिंग हो गई है, उनको अब पानी को रास्ता नहीं मिल रहा, नया रास्ता खोज रहा है, और पहाड़ों के नीचे की मिट्टी गाद बनती जा रही है।
और कहीं से फट रहे हैं पानी, नया रास्ता मिले। अब जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता रहना, जो आईआईटी का नॉर्थ और साउथ कैंपस 2012-13 के आसपास बन रहा था, बन चुका था। तो इन एरिया में भी, इन जगह पर भी परासर झील के कई आउटलेट चैनल थे। और जब से वो कॉम्प्लेक्स बना 12-13 के आसपास, तभी सेगली पंचायत के ऊपर से वो लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज उसने वो पूरे एरिया को खा रहा है। उसने बागी कटौला तक का एरिया पूरा डैमेज कर दिया। इसी प्रकार झीड़ी साइड को देखेंगे तो थलौट के ऊपर की पहाड़ियां पूरी तरह गिरने को तैयार हैं। कम से कम 10-10 फुट की दरारें आ चुकी हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे रिवालसर झील से ऊपर का एरिया है, नैना देवी मंदिर के साथ 7 बड़ी झीलें हैं जिनको हम 7 सर बोलते हैं। नाम मैंने लिखे हुए हैं, जैसे काला सर, नीला सर, खाड़ला सर, और नाम भी है इनके, मीठा सर, कुंत भयो झील, सूखा सर, और भी, मतलब इनके नाम जो मैं जानता हूं वो बता रहा हूं। तो जब से ये भरना शुरू हुए, मैं अपने फेसबुक अकाउंट में बहुत लेख लिखता रहा कि भाई ये झीलें भर रही है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, एक लेवल से ऊपर चढ़ रही है। लोगों ने बोला नहीं कुछ नहीं होता। कुछ क्यों नहीं होता? जब 7 झीलें इतनी ऊपर भर गई, आप देखिए सरका घाट तहसील में एक ज्वाली नामक जगह है, वहां पर एक पहाड़ी में जो जहां घर भी थे, जहां 12 महीने पानी रहता था, वो नीलासर का पानी था। वहां नीलासर का पानी आता है। तो जहां 12 महीने पानी रहता था, नेचुरल सोर्स थे पानी के, वही जगह से पूरा पहाड़ फट के उसने गांव को बर्बाद कर दिया। क्योंकि नीलासर का जो 7 सर है, 150 साल में पहली बार इतने ज्यादा भरे हैं। आप मंडी टाउन की बात करेंगे तो मंडी टाउन में जहां आज इंदिरा मार्केट है, कभी वहां झील हुआ करती थी, वो भी उन्हीं सरों का पानी है। नागचला में, रानी की बाई में वही पानी है। रानी की बाई में आज जाके देखो, इतना ज्यादा आउटफ्लो है पानी का, 150 साल में सबसे ज्यादा, जबकि उस आउटफ्लो को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है आज। आप खुद जाके देखिए। इसी का एक आउटलेट चैनल हमारे यहां सूड़ा महल्ला में भी था। अभी आपने देखा पीछे वाल्मीकि भवन और वाल्मीकि मंदिर में दरारें आ रही है, क्योंकि आउटलेट बंद हो चुके हैं। नेचुरल आउटलेट उन झीलों के, अंडरग्राउंड जो चैनल है वो बंद। अब अंडरग्राउंड चैनल कैसे होते हैं? आप गुटकर से जाएंगे, गुटकर जो मारुति की एजेंसी से ऊपर वाली साइड में अभी पीछे गुफा निकली थी, लोग जाते हैं उसमें घुस घुस के, कई किलोमीटर अंदर गुफाएं हैं। वो बेसिकली गुफाएं उन्हीं वाटर चैनल के आउटलेट्स हैं। जब बरसात होती है तो बहुत ज्यादा आ जाता है उनमें, जब सूखा है तो सूखे। अब हम सूखा देख के निर्माण कर देते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। पहाड़ों के अंदर पानी निकलने की, और ऊपर से बरसात का रिसाव अलग से, ड्रेनेज सिस्टम का रिसाव अलग से, ड्रेनेज हमने मेंटेन नहीं की, सब कुछ ओवरऑल मार क्या हो रही है। अभी आप देखो, जब वाल्मीकि भवन में दरारें आई, वाल्मीकि सूड़ा महल्ला में मंदिर में दरारें आई, तो उसके साथ साथ बॉय स्कूल के साथ सड़क से पानी निकलना शुरू हो गया। पानी का रास्ता रोक दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर झील है और हम सोचते हैं वहां भर गई, यहाँ क्या होगा। यहाँ देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए फिलहाल अगर किसी को बचना है तो उसको अपने घर के नीचे की मिट्टी को गाद बना ना बन जाए, खासकर जो थोड़ी हल्की ढलान पे है, गाद बन रही है नीचे अंडरग्राउंड प्रेशर से। आप देखो पुराने जमाने में हमारे जो अंडरग्राउंड फ्लोर होता था, उसके फर्श पे बरसात के दिनों में सैलाब से पानी निकल निकल के खड़ा हो जाता था और निकल जाता था, बह जाता था। क्योंकि ग्राउंड की मिट्टी तब तक पानी को एब्जॉर्ब करेगी, जब उसकी एब्जॉर्बिंग पावर खत्म हो जाएगी पानी की, तो वो ग्राउंड से निकलना। अब हमने पक्के फ्लोर कर दिए, गलियां पक्की कर दी, सड़कें पक्की कर दी, पानी के आउटलेट बंद कर दिए। ठीक है, आप अभी देखो, मैं बताऊं आपको, जुलाई के शुरू महीने में हमारे यहाँ मंडी शहर में कई घरों से शिकायत आ रही थी कि टाइल वाले फ्लोर से भी बाहर को पानी आना शुरू हो गया ग्राउंड फ्लोर में। तो मैं समझ गया वार्निंग है। मैंने अपने फेसबुक में भविष्यवाणियां लिखना शुरू कर दी ज्योतिष के आधार पे। भाई हिमाचल में बड़ी, मैंने 4 जुलाई से आज तक, आप मेरी पोस्टें पढ़ेंगे, मैं हर एक घटना के एडवांस में वार्निंग लिख रहा हूँ। यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ नो डाउट इसमें ज्योतिष का यूज भी है, विज्ञान का यूज भी है। शास्त्रों का पद्म पुराण पढ़ के भी मैं देखता हूँ, जियोग्राफी, ये सारे साइंस, विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मैंने जॉब भी की है। सब का इस्तेमाल करके मैं प्रिडिक्शन निकालता हूँ, इस एरिया में ये डैमेज हो सकता है। मैंने शिमला के बारे में साफ वार्निंग लिखी थी 11 जुलाई को कि सरकार शिमला को बचा ले, ऐसी तबाही होगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी होगी शिमला ने। मैंने लिखा हुआ, मेरी पोस्ट अभी डेट टाइम स्टैम्प के साथ मेरे
ट्विटर पे भी और फेसबुक में भी ब्लू टिक वाले अकाउंट है, दोनों में मिल जाएगी आपको आज भी, क्योंकि बाद में नहीं लिखी मैंने, पहले ही लिख दी थी कि शिमला में इतनी भयंकर तबाही होगी, हुई। कारण यही है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को सलाह देता था कि लोग तो परेशान हैं, प्रशासन भी चाहिए। अगर आपको अपने घर में तबाही से बचना है तो ग्राउंड फ्लोर में आप ड्रिल कर सकते हैं, थोड़ी ज़मीन 7-8 फीट ग्राउंड फ्लोर में एक कमरे में ड्रिल कर लीजिए, कहीं 1-2 जगह कर लीजिए। अगर आंगन है आंगन में कर लीजिए, ताकि जो अंडरग्राउंड पानी को रास्ता नहीं मिल रहा वो मिल जाए। अंडरग्राउंड पानी को रास्ता मिल जाएगा तो कम से कम आपके घर के नीचे की मिट्टी गाद बनने से बच जाएगी। जो गाद बनेगी तो नींव में जो मर्जी हो, जितनी मर्जी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, खिसक जाएगा और मकान में क्रैक आ सकता है, डैमेज हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। यही मैं कहना चाहूँगा, अगर टारना पहाड़ी को बचाना है, टारना पहाड़ी के आसपास भी बहुत ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज थे आसपास, वो सारे बंद कर दिए गए हैं, उनको खोल दे। इसी तरह मंडी में शमशान घाट में एक बहुत बड़ा नौण होता था, हम बचपन में तैरते थे उसमें, एक बावड़ी होती थी, वो उसको पार्क के नीचे दबा दिया गया और आगे आरसीसी की वॉल लगा दी गई है, वो पानी भी ब्लॉक हो रहा है। और देवी देवता ही हमें ये बताते हैं, देवी देवता कोई ऐसा नहीं कि हमारा बुरा चाहते हैं कि जी देवी देवता को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि मर जाओ, ये हो जाएगा। देवी देवता तो वार्निंग देते हैं कि जैसे मैंने पराशर झील का बताया, इसका बताया कि आप प्रकृति के चीज़ों को से ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो। लेकिन लालच के कारण इंसान प्रकृति के साथ छेड़, जैसे बिजली महादेव का रोप वे का इशू है तो बिजली महादेव क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये इको सेंसिटिव सिस्टम है, ये वो साइंटिफिक भाषा में न बोल के धार्मिक भाषा में गुरु के माध्यम से बता रहे हैं, धार्मिक तरीके से, कि ये ऐसा सेंसिटिव जगह है, इसको छेड़ोगे तो कुल्लू घाटी का विनाश हो जाएगा। अगर आप दंत कथाओं, जिसको हमारे शास्त्रों में लिखी है कि कुलांत दैत्य प्रकृति में बड़ा भारी विनाश करता था कुल्लू घाटी, मनाली घाटी में, तो फिर भगवान शिव ने उसको हराया, उसको भगाया, फिर लोगों का भय तब भी समाप्त नहीं हुआ, तब भगवान महादेव बिजली महादेव के रूप में वहीं स्थापित हो गए ताकि लोगों का भय। अब इसको वैज्ञानिक ढंग से समझो कि कुल्लू मनाली घाटी में प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयंकर थी कि वो घाटी अनस्टेबल थी, अस्थिर थी। तो प्रकृति ने, भगवान महादेव ने उसको स्थिर किया और खुद बिजली महादेव में बैठे वहीं स्थिर हो गए। अगर उनको आप डिस्टर्ब करोगे, आज वहां उंगलबाजी करोगे, तो प्रकृति फिर से अनस्टेबल हो जाएगी। अब आप देखो बिजली महादेव के पहाड़ पर फट रहे हैं, महाउटी नाग के पहाड़ फट रहे हैं, तो प्रकृति ही देव शक्तियों के रूप में हमारे गुरुओं के माध्यम में एडवांस में बता देती है, और बता दिया था, डिम्बा माता ने बता दिया था। लेकिन लोग अपने लालच और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को खारिज कर देता है बिल्कुल। आप पद्म पुराण पढ़िए, पद्म पुराण में पढ़ता कौन है? मैंने पढ़ा है सब कुछ, पढ़ के देखो तो सही, आपके घर की मिट्टी कैसी है नीचे वो भी पता लग जाएगा आपको। तो आपको प्रकृति को सम्मान देना है। सनातन संस्कृति प्रकृति को ही देवी देवता के रूप में स्थापित कर दिया। अब आप देखो, जब हम पुराने जमाने में जहां भी पानी का कोई नेचुरल सोर्स होता था, हम किसी देवी देवता को स्थापित कर देते थे, बाकी डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो एरिया देवी देवता को नाम कर देते थे, भाई ये जमीन देवी देवता की है, यहाँ ना कोई निर्माण होगा ना कुछ होगा। लेकिन आज देखो, अब कई मंदिर ऐसे भी थे कि वहां मूर्ति के ऊपर भी छत नहीं डाल सकते थे, जैसे आज भी शिकारी देवी माता। लेकिन लोगों ने क्या किया, मंदिरों के साथ सराय बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, जंज घर, विवाह, शादी, उसका व्यापारिक इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो विनाश होना तय है। आप खुद देखो समरहिल का हादसा, समरहिल हादसे में शिव मंदिर एज इट इज बच गया, और बाकी जो उन्होंने सराय सरों का निर्माण है वो एक्स्ट्रा बस अपने व्यक्तिगत यूज के लिए किया, तो सारा विनाश हो गया। तो प्रकृति का संदेश समझिए देवी देवताओं के थ्रू, तो आप सुरक्षित रहेंगे जी। हर एक स्थान का एक देवी देवता होता है जी। अगर ध्यान रखना, किसी गांव को अनस्टेबल करना है, किसी गांव में त्रासदी लानी है, तो कोई भी धर्मी या नास्तिक जो नहीं मानता, वो उस देवी देवता के स्थान को अगर छेड़ देगा, छेड़ने का मतलब दो ढंग से हो सकता है, धार्मिक ढंग से अलग, प्राकृतिक, जैसे मैंने कहा बिजली महादेव में निर्माण कर दो, आप खुदाई कर दो, बर्बादी हो जाएगी।
इसी प्रकार कोई भी विधर्मी, विधर्मी का अर्थ जो इन मान्यताओं को नहीं मानता, इसके विरोध में है, वो छेड़ देगा जाके आपके स्थान देवता, जो भी आपके एरिया का देवता, देवी देवता, उसको छेड़ेगा, उधर कोई गंदगी करेगा, अपवित्र करेगा उस जगह को। जैसे ऋषि पराशर की एक कहानी है कि किसी ने आज से 100 साल पहले की घटना है लगभग है कि झील के अंदर कटे मतलब आसुरी लोगों ने, आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियों ने भैंस का कटा हुआ सिर झील में डाल दिया था। तो झील का लेवल चढ़ना शुरू हो गया और मंदिर डूबना शुरू हो गया। तो बरनाग देवता के गुरु को एकदम आवाज आई कि आजा। तो उन्होंने 7 दिन मेहनत करके कूद गए झील में, वो सिर निकाला, तब झील शांत हुई और नीचे बैठा पानी उसका। उसी के बाद ये 7 चढ़े निकले, मतलब आउटलेट निकले पानी जाने के पराशर झील के। ठीक है जी। तो कहने का मतलब वो धार्मिक तरीके से समझाया, आप इसको प्राकृतिक के तरीके से समझो, साइंस के तरीके से समझो। जो पानी के आउटलेट आपने बंद किए हैं उनको खोलिए। देखिए भारी बारिश से बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन पहाड़ सिर्फ अंडरग्राउंड पानी के प्रेशर से ही फटेंगे। जो पहाड़ फट रहे हैं उसका एक ही कारण है, अंडरग्राउंड पानी में प्रेशर बना हुआ है, ऊपर से बारिश भारी हो रही है तो और ज़्यादा भव बढ़ रहा है। और जो इनके प्राकृतिक आउटलेट है वहाँ भारी निर्माण कार्य हो चुके हैं, उन आउटलेट को आप खोल दीजिए। जो पता है हर गाँव, अच्छा दूसरी बात, हर मंदिर के साथ कोई कहानी जुड़ी होगी। आप बजौरा से आगे झीड़ी की तरफ को, झीड़ी के पास ये 64 योगिनी मंदिर, हनुमान मंदिर में जाओ, वहाँ बुजुर्गों को पूछो इस मंदिर की क्या कहानी है। महाभारत से कोई चीज़ जुड़ी होगी कि पांडव आए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर उस कहानी को डिकोड करिए अपनी जियोग्राफिकल लैंग्वेज में, आपको पता लग जाएगा कि फलानी जगह का आउटलेट है यहाँ पानी का, इसलिए ये मंदिर यहाँ स्थापित किया या प्रतिमा स्थापित कर दिया, धार्मिक मान के भाई यहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपने छेड़छाड़ की, मलबा फेंक दिया, सड़क बना के वहाँ वो ब्लॉक हो गया, वो पूरी स्नोर वैली की पहाड़ियों को फाड़ रहा था। इसी प्रकार IIT कैंपस जब बना तो वहाँ कुछ आउटलेट थे वो बंद हो गए, उससे वो सेगली पंचायत के ऊपर का पूरा पहाड़ उसी टाइम से, जब वो निर्माण हो रहा था उसी टाइम से फटना शुरू हुआ। और बता देता हूँ, जो जो मक कटौला तक पहुँच चुका है, अगर हो सकता 22 सितंबर से पहले पहले IIT कैंपस को भी रगड़ देगा, जो हालात बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, प्रकृति को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।